हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियोस में हम देखेंगे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बारे में। ये टॉपिक इस साल के बीपीएससी के प्री में पूछे जा सकते हैं। काफी चर्चा में रहा है मणिपुर का जो घटना रहा और अंततः सरकार को बाध्य होकर के केंद्र सरकार को 13 फरवरी 2025 को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। दोस्तों, मणिपुर पिछले 2 वर्षों से हिंसा की आग में झुलस रहा था और इसी हिंसा को देखते हुए वहां पर सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण मणिपुर में हिंसा का दौर चला, और साथ ही साथ हम मणिपुर की जो ज्योग्राफी है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन के क्या प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान में, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बेसिकली जो मणिपुर है वहां पर 2 समुदाय के बीच में टकराव की स्थिति थी। एक कुकी समुदाय जो कि पहाड़ पर रहती है और जो कि जनजाति समुदाय है, और दूसरा मैतेई समुदाय जो कि गैर जनजाति समुदाय से आते हैं और घाटी में रहते हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय बहुसंख्यक समुदाय के रूप में है। उनकी जनसंख्या लगभग 53% है। इन दोनों के बीच में आरक्षण को लेकर के विवाद की स्थिति है और मैतेई समुदाय हमेशा अपने आप को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए संघर्ष करती रही है। 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें यह कहा गया कि जो मणिपुर की मैतेई समाज है उसको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया जाए। सरकार को इस तरह का निर्देश दिया गया। इस निर्देश के बाद वहां की जो कुकी समुदाय के जो सदस्य थे उनके द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध किया गया इस फैसले का, और एक तरह से दोनों समुदायों में संघर्ष की स्थिति हो गई। और इस संघर्ष के कारण अंततः 9 फरवरी 2025 को वहां की जो मुख्यमंत्री थी सीएम वीरेंद्र सिंह, उसको इस्तीफा देना पड़ा और सरकार को 13 फरवरी 2025 को वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। हम बता दें कि सीएम वीरेंद्र सिंह की जो सरकार थी उसका कार्यकाल अभी 2025 के मार्च तक था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व ही उसको त्यागपत्र देना पड़ा। दोस्तों, मणिपुर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला था और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद वो कभी भी अस्थायी रूप से राजनीतिक जो स्थिरता होती है वहां पर राजनीतिक स्थिरता पूर्ण रूप से नहीं आ पाई थी। यही कारण है कि वहां पर इससे पूर्व भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। मणिपुर की अगर बाउंड्री की बात करें जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मणिपुर की बाउंड्री एक तरफ उत्तर में वो नागालैंड को टच करते हैं, दक्षिण में मिजोरम को टच करते हैं, तो पूरब में एक तरफ म्यांमार को टच करते हैं और पश्चिम में वो असम को टच करते हैं। तो मणिपुर की बाउंड्री पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, और ईस्ट में कौन है, और वेस्ट में कौन है। इसको भी याद रखने की जरूरत है। अब हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। जो संवैधानिक प्रावधान है हमारे संविधान में राष्ट्रपति शासन के बारे में, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, और संविधान के आर्टिकल 356 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 356 के साथ साथ आर्टिकल 365 में भी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 356 क्या कहता है कि यदि किसी राज्य की व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं है तो यह माना जाएगा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना उचित है। इसी तरह से आर्टिकल 365 यह कहता है कि यदि केंद्र सरकार के किसी निर्देश को जो कि संवैधानिक स्तर पर बाध्यकारी होता है, वैसे निर्देश को अगर राज्य के द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लगाई जा सकती है। अब राष्ट्रपति शासन जब लगाई जाती है तो उसके कुछ प्रोविजंस हैं। उसके क्या प्रोविजंस हैं उसको देखते हैं। उसको जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसको संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। संसद का अनुमोदन कम से कम 2 महीने के अंदर प्राप्त कर लेना जरूरी होता है। अगर अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन अपने आप खत्म हो जाता है, और अगर संसद का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन प्रभावी रहता है।
इस राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था को 3 वर्षों तक, अधिकतम 3 वर्ष तक किसी भी स्टेट में 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन हर बार 6 महीने के बाद संसद से उसको अनुमति लेना पड़ेगा। संसद से अनुमति लेने का प्रोविजन भी इसमें बहुत सरल बनाया गया है कि जो संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं उसके सामान्य बहुमत से, यानी कि 50% +1 सदस्य भी इसमें सहमति दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन पर एक मुहर लग जाती है संसद की। लेकिन पूर्व के वर्षों में राष्ट्रपति शासन के इस आर्टिकल 356 का दुरुपयोग काफी बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके कारण सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस पर एक पाबंदी लगा दी गई। पाबंदी क्या लगा दी गई कि एक राष्ट्रपति शासन यदि किसी राज्य में लगाई जाती है तो 1 वर्ष ही प्रभावी होगी, लेकिन उसको 3 वर्ष तक तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि वहां पर 2 तरह की व्यवस्थाएं हो। एक पहला कि राज्य में या देश में आपातकाल हो, या फिर चुनाव आयोग का ऐसा लगे कि वहां पर चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। यानी 3 वर्ष अभी भी लगाया जा सकता है मैक्सिमम, लेकिन 1 वर्ष के बाद उसको इन 2 पहलुओं पर विचार करना होगा कि क्या देश में राष्ट्रीय आपातकाल है या फिर ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। अगर ये दोनों व्यवस्थाएं नहीं है तो 1 साल के बाद वहां पर चुनाव संपन्न कराया जाना ये बाध्यकारी कर दिया गया है संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन के परिणाम क्या हैं। अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाते हैं तो सबसे पहले वहां की जो सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, वहां के मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है, वहां के विधानसभा को विघटन कर दिया जाता है, उसको डिफंक्ट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ वहां पर जो कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा वो अपने राज्यपाल के माध्यम से या अपने सेक्रेटरी के माध्यम से वहां पर हुकूमत किया जाता है। साथ ही साथ वहां जो कानून बनाने का पावर जो स्टेट का होता है वो संसद के पास चला जाता है, संसद को राज्यों के कानून बनाने का पावर चला जाता है। इसी तरह से जो अध्यादेश जारी करने का पावर जो राष्ट्रपति को आर्टिकल संविधान में दिया गया है वो अध्यादेश जारी करने का पावर भी राष्ट्रपति को चला जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहां उच्च न्यायालय के पावर में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाती है। तो इस वीडियोज में हमने देखा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है और लागू होने के पीछे क्या कारण है वो हमने समझा। मणिपुर के ज्योग्राफी को भी हमने समझा, मणिपुर कब अस्तित्व में आया है उसको भी हमने समझा, साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन के क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको भी हमने इस वीडियोज में डिटेल में समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा बीपीएससी के प्री में। तो बने रहिए आप हम लोगों मेरे साथ। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।